नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये 7वें प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के संविधान के विषय में सही नहीं है? तो ये परिसंघीय जो है, यानी कि परिसंघ जो लिखा हुआ है, ये भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है, जबकि संघ राज है, अर्धसंघ है और एकात्मक और संघात्मक प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न को देखें, यह किसका कथन है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान किया। तो जिसने हमें जन्म दिया, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया और उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान किया था, तो ये कहने वाले थे जेफरसन। अगले प्रश्न को देखें, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वीर द पीपुल ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा वित्त बिल, फिर उसके बाद होगा साधारण, फिर उसके बाद देखा जाए तो होगा अनुदान मांगों पर मतदान, उसके बाद हो जाएगा विनियोग बिल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यानी कि पहले वित्त बिल हो जाएगा, फिर साधारण वाद विवाद, फिर उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान और उसके बाद हो जाएगा विनियोग बिल। अगले प्रश्न को देखें, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है रिटायर्ड होते हैं प्रति 2 वर्ष पर। अगले सवाल को देखें, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो ये मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, यह है केवल अनुच्छेद 39 के ख और 39 के ग, जो कि उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत को है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, यानी कि आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है और इसका कारण क्या है? तो कारण है अज्ञानता और फिर उदासीनता। अगले प्रश्न को देखें, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है, संवैधानिक सरकार होता है और विधि का शासन होता है, यानी कि जिसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे टॉमस हायर। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ जो है उसे संबंधित विषय दिया गया है। तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है और 280 में वित्त आयोग का है, 315 में संघ लोक सेवा आयोग और 324 में भारत का निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है पंचायती राज की अवधारणा अर्थात ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि अनुच्छेद 40 में है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल मिला के यानी कुल अध्यक्ष सहित जो है कुल 7 सदस्य थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस रीट का जो है शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं और ये 5 रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना हुई थी। तो संथानम कमेटी का स्थापना रिश्वत निवारण के लिए 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो कुल 11 प्रांत जो में चुनाव हुआ था और ये 11 प्रांत में जो है कांग्रेस का जो है 8 प्रांत में सरकारें बनी और कुल 28 महीने ही चल पाई। उसके बाद जो है 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी निधि मुस्लिम लीग ने कौन सा दिन जो है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो यह है असीरगढ़। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची के स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। अगला सवाल देखें, जातक कथा संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को
अनुवाद किया था और इसका शीर्षक जो है सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। अगले प्रश्न को देखें, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, तो बहिष्कृत भारत के जो है स्थापना यानी आरंभ करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखें, कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया था, तो यह था शेर शाह सूरी। अगला सवाल देखें, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, और ये कहने वाले थे आर.सी. मजूमदार। अगले प्रश्न को देखें, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाण शासकों ने। अगले सवाल को देखें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कथा इनमें से कौन एक सही सुमेलित हैं, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले, तो यही केवल आपका सत्य है। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, और जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है, तो कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, और भारत छोड़ ये जो है असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920 को, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब, तो ये हुआ था 1942 को, और दांडी मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। तो ये जो है कुल मिला के देखा जाए तो तीसरे स्थान पर कह रहा है, तो हो जाएगा ये 1930 यानी कि दांडी मार्च। चौथे पर हो जाएगा अंतिम में तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम की बात करें तो ये था पुर्तगाली, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था, और सब व्यापार के लिए पहले आने वाले और भारत से सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे, क्योंकि 1961 में गोवा को आज़ाद करके गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो यह था जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखें, कहता एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटों की कुल संख्या कितना होगा, तो परमाणु ऑर्बिट की कुल संख्या 16 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है H4P2O5, उसके बाद है H4P2O6, H4P2O7 में P की यानी कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो ये फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या पहले 3 फिर 4 फिर 5 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है कोलाइडों का कौन सा गुण जो है कोलाइड कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तो ये टिंडल प्रभाव पर नहीं करता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक यह है पॉलीस्टाइरीन। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसका प्रशांतक जो है प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो प्रशांतक के रूप में इक्वेनील का प्रयोग किया जाता है, इक्वेनील। अगले सवाल को देखें, कहता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है 27C60 जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, तो NP अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, तो इस अभिक्रिया के लिए एक लक्ष्य नाभिक है, तो यह होगा 28Ni60। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होगा, तो SnO2 का जो है ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न आयन में से Be2+ इसके सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो ये Li यानी कि लिथियम प्लस के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगला सवाल देखें, अवरक्त किरण है, सूक्ष्म किरण है, परावैगनिक है, गामा है, इसमें तरंगदैर्घ्य को घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य सूक्ष्म का होगा, फिर अवरक्त का, फिर वैगनिक का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा का। अगले सवाल को देखें, कहता है व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विकिरण जो है अवरक्त क्षेत्र से में होते हैं, तो यही कथन आपका सत्य है। अगला सवाल है, किसी परमाणु की नाभिक की द्रव्यमान क्या होती है, तो किसी भी परमाणु में नाभिक की द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या से हमेशा अधिक होगा। अगला सवाल देखें,
किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा में कहता है वृद्धि हो जाती है कब? जब निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया हुआ हो। अगला सवाल देखिए, एक क्षर चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में टी आवर्तकाल से दोलन कर रहा है। यदि इसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल 2 हो जाएगा, यानी सरल आवर्त गति रहेगी और आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 2t। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले सवाल को देखें, निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो गामा किरणें की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन वेधन क्षमता सबसे अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा की कोटि 15 केई भी है तो यह स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है? तो स्पेक्ट्रम के जो है ये भाग हो जाएगा एक्स किरणें की सदस्य हैं। अगला सवाल देखें, कहता है जब अपवर्तनांक जो है 1.47 के अपवर्तनांक के कांच के किसी उभयोत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह एक समतल परत की भांति व्यवहार करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि कांच के अपवर्तनांक के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें, मानव रुधिर AB में क्या होता है? तो मानव रुधिर के जो है AB में देखा जाए तो ये हो जाएगा कि एंटीबॉडी का अनुपस्थित रहता है। अगले प्रश्न को देखें, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? तो यह है ट्राइसोमी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है म्यूटाजेनिक प्रदूषण। तो म्यूटाजेनिक प्रदूषण क्या है? तो ये जो है म्यूटाजेनिक प्रदूषण तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगले प्रश्न को देखें, गोल्डन धान में गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल देखें, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होती है? तो वायु द्वारा परागन को एनिमोफिली कहा जाता है। अगला सवाल देखें, DNA के थायमिन पिरामिडिन क्षार की जगह RNA में कौन सा पिरामिडिन क्षार होता है? तो थायमिन की जगह RNA में हो जाता है यूरेसिल। अगले प्रश्न को देखें, कालाजार किसके द्वारा होता है? तो ये सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खर के काटने से। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव यानी कि ऋणी पर पड़ता है, कर्जदार पर, यानी उसको फायदा होता है और ऋणदाता को घाटे होता है। अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सफलता की मुख्य कारण जो था ये था मानसून की अनुकूलता। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला सवाल देखें, वास्तविक आय बाय जनसंख्या क्या होगी? तो वास्तविक आय में अगर जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होगा। अगला सवाल देखें, कहता है वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक कौन सा है? तो वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक के हैं J.R. हिक्स। अगला सवाल देखें, सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है तो अंतः समुद्री भूकंप में जो है उत्पन्न होता है उसे तो सुनामी कहा जाता है। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है तो यह है मुंबई में। अगला सवाल देखें, टिहरी बांध निम्नलिखित नदियों के संगम पर है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी और फिर भिलंगना नदी के संगम पर है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान के अगर ग्रेनाइट देखें तो ये जो है कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्न वायु दाब केंद्र क्या कहलाता है? तो निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है चक्रवात। अगला सवाल देखें, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समीप बनने वाली ठंडी जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं एल नीनो। ला नीनो हो जाएगा तो वो हो जाता है ठंडी। अगला सवाल देखें, वायुमंडल में संघनन कब होगा? तो वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान औसांक पर जो है पहुंच जाए। अगले प्रश्न को देखें, पथरीले यानी कि कंकरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो कंकरीले मरुस्थल को कहते हैं रेग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जंतु जगत में भिन्नताओं के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो यह है भौतिक वातावरण में परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए
तो डंडी जूट उद्योग सतह, हल्दिया पेट्रो रसायन सतह, लेनिनग्राड पोर्ट निर्माण सतह और पिट्सबर्ग जो है लौह इस्पात होगा, मोटर गाड़ी नहीं होगा, यहाँ पर होगा लौह इस्पात, इसलिए डी विकल्प गलत है। अगला सवाल देखें, कृत्रिम रबर का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो कतर की राजधानी दोहा, ओमान का मस्कत है और बहरीन का मनामा है, कुवैत का कुवैत सिटी है, कुवैत का कुवैत सिटी है, इसलिए विकल्प सी गलत है। अगले प्रश्न को देखें, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था टॉलमी। अगले प्रश्न को देखें, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ से? तो ये होते हैं भूमध्य सागर से। अगले प्रश्न को देखें, कहता है श्रीनगर, जम्मू तथा श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच पीर पंजाल श्रेणी में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देखिए 15 दूना 30, यानी कि 30 आपका नीचे हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर में अगर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -15 और फिर हो जाएगा -10 दूना 20, फिर होगा प्लस 6 चौके 24, यानी इनको हल कीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर बटे में दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं तो 2 से कटेगा यानी कि 9 हो जाएगा। अब फिर प्लस जो है फिर 3 छके यानी 6 दूने 12 हो जाएगा, फिर माइनस है 3 छके यानी कि 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये भी जो है देखिए 12 9 21 -3 24 में है। अब यहाँ पर जो है इसको इजकल टू में यानी कि गुना करेंगे तो वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो इसको इजकल टू में अब लिख लेते हैं दोनों को उल्टा करके। तो ऊपर में यहाँ पर कितना है 35 में से यानी कि 24 35 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 ऊपर में हो गया, बटे यानी माइनस में है 11 और बटे में हो गया 30, फिर यहाँ पर गुना करना है 18 ऊपर में बटे कितना 3 भी जो है माइनस में ही है। अब देखिए 6 3 18 6 5 30 और ये 3 कट गया और ये माइनस में है यहाँ पर तो माइनस कट गया तो 11/5 आ गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7 से 1 बढ़ा, अब यहाँ से 8 से 4 बढ़ा यानी 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बढ़ा, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर बढ़ेगा तो 25 और 37 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 960 के अद्वितीय अभाज्य विभाजकों की संख्या, तो ये हो जाएगा 3। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यदि 2 को प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संख्या में शेष 2 अंकों की स्थिति में अंतरिम किया जाता है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद निम्न में से कौन सी संख्या शीर्ष से द्वितीय रहेगी? तो शीर्ष से द्वितीय हो जाएगी 437। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अंक जो है 0 1 2 4 6 और 8 से कितनी जो है 5 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है? तो 605 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 5 लोगों की एक समिति 6 पुरुष और 4 महिलाओं से मिलकर बनाई जाती है। कितने तरीक़ों से समितियों को बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य उपस्थित हो? तो ये जो है 246 प्रकार से बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखें, कहता है एक बक्से में पत्ते रखे हैं जिनमें 8 9 -15 तक हैं। तो कहता है इनमें से एक संख्या अंकित है इस प्रकार से, तो इसको एक अच्छी तरह से मिलाया गया है और ये इसमें से जो है एक पत्ता निकाला जाता है, तो विषम होने की संख्या की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15 है। अब देखिए कुल मिलाकर कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या कुल मिला के नीचे। अब देखिए विषम क्या गो है, 1 हो गया 2 हो गया और 3 हो गया, 3 विषम हो गया और एक 15 भी विषम में है तो 4 विषम हो गया, तो 4/8 यानी कि 1/2। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है -3
और 4 है एवं -3 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्ण रूप से किस चतुर्थांश पर जो है मिलती है? तो ये मिलती है 2 और 3 चतुर्थांश पर। अगले सवाल को देखें। कहता है AB बराबर AC है, OB बराबर OC, तो त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1:1। अगले प्रश्न को देखें। A बराबर 4 है और B बराबर 3 है, तो A पर पावर B है और B पर पावर A है, इसका मान क्या होगा? A बराबर जब 4 दिया हुआ है तो ये A का मान यानी कि 4 पर पावर कितना देना है? B का मान 3 और प्लस करना है B पर पावर A है, B का मान कितना है? तो B का मान 3 है और 3 है तो इस पर पावर के कितना दिया हुआ है? तो A दिया हुआ है, तो 3 पर पावर 4। अब 3 पर पावर 4 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 = 27 × 81 और यहाँ पर जो है 4 पर पावर जो है 3 देने का मतलब यहाँ पर 64 हो गया। तो 4 × 1 = 5 और 8 × 6 = 14, तो हो जाएगा आपका C 145। अगला सवाल देखें। कहता है 4√63 + 5√7 - 8√28, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये √7 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखें। एक आदमी अपने दोस्त को 20% की हानि पर एक कार बेचता है और तत्पश्चात वह दोस्त इसे 30% के लाभ पर 58,000 में बेच देता है, तो कार का मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य। और निकटतम पूर्णांक में देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? 80/100 × 130/100 और बराबर में करना है 58,000। इनको सॉल्व करने के बाद आपका लगभग मान आ जाएगा 55,769 कुछ रुपया आएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष का साधारण ब्याज 650 है, तो राशि क्या है? अब देखिए 15 वर्ष का ये है, तो P/SI का मान दिया हुआ है 650, SI बराबर 100/TR, T का मान दिया हुआ है, T का मान है 5 यानी और R का मान है 13, तो 13 × 5 = 65, 10 बार में कट गया, इसका मतलब एक बार 3 शून्य तो हो गया 1000। अगले प्रश्न को देखें। A और B एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे साथ मिलकर 6 दिनों में करने के लिए कार्य करते हैं, जिसके बाद B को C द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यदि कार्य को अगले 5 दिनों में पूरा समाप्त हो गया था, तो C अकेले उस कार्य को कितना दिनों में? तो C अकेले 100 दिनों में करेगा। अगले प्रश्न को देखें। संख्या दिया हुआ है, कहता है इसमें से कितने अंक ऐसे हैं जो बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उसी स्थान पर रहेंगे। अब जो है आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से आगे बढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 से आगे बढ़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, फिर 5 से 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए 2 1 नंबर में है तो 1 मिल गया, फिर 7 देखिए, फिर देखिए 2 3 4 2 3 4 6 मिल गया, फिर 4 नंबर में, फिर उसके बाद देखिए 8 9 ये अंतिम में मिल गया, यानी कि 4 गो आपको मिल गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इन क्रियाज के अक्षरों से को जो है कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो ये व्यवस्थित इस प्रकार से किया जाएगा 8 × 7 × देखिए 2 2 4 और 2 6 2 8, यानी कि 8 शब्द हैं, 8 को अक्षर लिखा हुआ है, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। अब देखिए ई 2 बार है तो बटे 2 से भाग देंगे तो ये 2 2 कट गया। अब इनको आप जो है गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 20,160, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि 8 व्यक्ति है LMNOPQRS, T एक वृत्त की ओर जो है मुख करके बैठा हुआ है गोल मेज पर इर्द गिर्द, तो Q जो है R या फिर P का पड़ोसी नहीं है, M T के बाईं और दूसरे स्थान पर है और P के दाईं और तीसरे स्थान पर है, R N के बाईं और तीसरे स्थान पर है जो T के ठीक बाएं है, तो L P के दाईं और दूसरे स्थान पर। कहता है कौन सा जोड़ा T के पड़ोसी है?
तो टी के पड़ोसी जो है ये हो जाएगा एन और क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। 8 प्रेक्षण दिया हुआ है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। तो इसका कहता है माध्य विचलन क्या होगा, तो माध्य विचलन हो जाएगा 2.75। अगले सवाल को देखें। कहता है 9.30 रुपया प्रति किलो वाले गेहूं की एक किस्म को एक निश्चित मूल्य वाले दूसरी किस्म के गेहूं के जो है साथ क्रमशः 8:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि निर्मित मिश्रण का मूल्य 10 रुपया प्रति किलो है तो गेहूं की दूसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10.80 रुपया। अगले सवाल को देखें। कहता है एक वस्तु के निर्माण की लागत सामग्री और श्रम और अन्य खर्चों को मिलाकर क्रमशः 5, 6, 1 के से बनी हुई। यदि सामग्री की लागत 45 रुपया है तो वस्तु की लागत क्या होगी, यानी कि सामग्री का दिया हुआ अनुपात तो हो जाएगा 45/5 हो जाएगा, क्योंकि सामग्री का अनुपात 5 है। अब कहता है लागत क्या होगी। अब जो है लागत क्या होगी, यानी कि समूल्य लागत क्या होगी, यानी कि पूरे 6, 5, 11, 1, 12। अब गुना करेंगे कितना, 12। तो 5 काटेंगे 45 9 बार में, बरनमा 78 से, तो 108 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है DESIRABLE को JTFEQFMCB लिखा जाता है, तो DIMENSION को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा FNJE, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये देखिए क्या है 2 2 4 1 पाँचवा अक्षर देखिए R जो है यानी कि QR एक जो है घटा हुआ है इधर से, तो यहाँ पर भी जो आपका MN यानी कि पाँचवा अक्षर देखिए यहाँ पर मैचिंग इस प्रकार से कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि A B की पत्नी है और C B और D का पिता है। चलिए A जो है B की पत्नी है, चलिए B की पत्नी है और कहता है कि C जो है B और D का पिता है, तो C जो है ये B का पिता है और B का है यानी कि D का भी पिता है, और B और D में देखा जाए क्या हो रहा है। उसके बाद कहता है कि D जो है E का भाई है, D जो है E का भाई है, इसका भाई है E का भाई, इसका मतलब कि D जो है पुरुष ही है, और ये भी जो दोनों भाइयों ये जो है यानी B के बारे में भी नहीं कहा गया है कि B क्या है। अब देखिए फिर कहा गया है कि E जो है M की एकलौती बेटी है, E जो है M की एकलौती बेटी है, M की एकलौती बेटी, इसका मतलब हो गया कि C और M जो है पति पत्नी है। तो कहता है M का जो है आप देख सकते हैं लिखा गया है क्या, M का जो है A से क्या रिश्ता है, तो M का A से रिश्ता यानी कि M जो है A की सास है और ये जो है उसकी पुतौ है, तो A की जो है पति की माँ कौन है, M है। अगले सवाल को देखें। कहता है 29 है और 19 है, 25 है और 87 है, फिर 44 है बराबर 100 दिया गया है। कहता है इसके जगह पर किसको बदला जाए कि ये आंसर जो है इतना आ जाएगा। तो अब जो है इसके जगह पर आप क्या बदलेंगे, तो आप जो है 29 और 44, यहाँ पर जो है 44 के जगह पर ये 29 के जगह पर 44 हम लिख सकते हैं, और 29 जहाँ पर है वहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं क्या 44 जहाँ पर है वहाँ पर हम 29 लिख सकते हैं। अब 29 से 87 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, ये 3 बार में लगेगा, और 25 दिया कितना हो गया, ये 75 हो गया। अब देखिए 44 में से कितना जाएगा, 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 20 45, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब 25 से 75 जोड़ेंगे तो कितना 100 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों को चेंज करने पर आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखें। कहता है वर्णमाला के दाएं सिरे से 98 अक्षर, अगर वर्णमाला के दाएं सिरे से हम जोड़ेंगे 98 अक्षर तो वो हो जाएगा इधर से 90 अक्षर जो कि आई है। अब कहता है इसके जो है दाहिने और 7वां अक्षर 9 है, 9 के दाहिना 7 जाएंगे तो 16वां अक्षर, तो 16वां अक्षर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा 16वां अक्षर, तो आपका आंसर P हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में जो मौजूद है। अगले सवाल को देखें। कहा गया है कि इसको जो है पढ़ना है और इस प्रकार से आपको आंसर मैचिंग कराना है। अब कहता है कि सभी चिकित्सक अच्छे हैं, तो ये जो है ये हो गया चिकित्सक,
ये चिकित्सक हो गया। और ये कहता है सभी चिकित्सक, यानी ये चिकित्सक जो है ये अच्छे हैं। चलिए ये अच्छे के अंदर आ गया सभी चिकित्सक। अब कहता है कि कोई कुछ पुरुष चिकित्सक है, यानी कि कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, तो पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कुछ पुरुष जो है चिकित्सक में सटा हुआ है। अब देखिए निष्कर्ष, कहता है सभी अच्छे चिकित्सक हैं, सभी अच्छे इसके अंतर्गत चिकित्सक के अंदर नहीं है। कुछ हो सकता है, यानी कि कुछ अच्छे होगा, लेकिन सभी चिकित्सक अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे चिकित्सक उसके अंदर नहीं है, तो ये गलत है। अब कहता है कुछ पुरुष अच्छे हैं, पुरुष अच्छे हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग कर रहा है, कुछ पुरुष चिकित्सक भी है और कुछ पुरुष अच्छे भी हैं, इसलिए जो आपका केवल दूसरा विकल्प जो है यानी कि पालन कर रहा है। निष्कर्ष 2 जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इन आरेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस तरह से आपको दिया गया है, कहा गया है कि उस पैटर्न को चुनना है। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न कर रहा है कितनी लड़कियों के पास जो है, लड़कियों के पास अतिरिक्त शर्ट है और स्कार्फ है और पैजामा है। स्कार्फ है यानी कि ये वाला है, और अतिरिक्त शर्ट है और पैजामा है। अब देखिए वो इसके अंतर्गत भी आना चाहिए, ये आगे हो गया। चलिए ये इसके अंतर्गत, यानी कि ये पैजामा हो गया। अब कह रहा है कि शर्ट के अंतर्गत जो है, तो शर्ट हो गया, ये गोला के अंतर्गत आना चाहिए। फिर कह रहा है कि स्कार्फ के अंतर्गत, तो स्कार्फ के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है आना चाहिए। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन आ रहा है, ये साथ ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये तीनों के अंतर्गत, तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, जो कि 7 होगा। अगले सवाल को देखें। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।